हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड क्या गिवन है बेसिकली यहाँ पे 4 क्लोरो 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। तो किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेम कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस जो मेन चेन में नहीं होते, या फिर कह सकते हैं जो सब एज सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होता है। फिर लिखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट ये बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में। और फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी के लिए यूज होता है इन, इन या फिर आयन। इससे ये पता चलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सामने सामने लिखा है रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि इन है लास्ट में। तो इन का मतलब इन के बाद रुक गया है, आगे नहीं गया है। और इन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसकी पोजीशन यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट पोजीशन पे। और इन से पहले जो होगा वर्ड रूट होगा। तो वर्ड रूट यानी कि ब्यूट है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। तो मेन चेन में 4 कार्बन होंगे। इसके बाद यहाँ पे इथाइल लिखा गया। तो इथाइल क्या होता है, C2H5 होता है। सेकंड पोजीशन पे इथाइल एक एज ए प्रीफिक्स है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स है। और फोर्थ पोजीशन पे एक क्लोर है जो सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो 4 कार्बन का एक चेन बनाते हैं, 4 कार्बन होंगे मेन चेन में। ये रहा 4 कार्बन। फोर्थ पोजीशन, एक बार हम काउंटिंग कर लेते हैं इसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है, ये रहा क्लोरो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है, तो C2H5 हो गया। और फर्स्ट पोजीशन पे ब्यूटीन, मतलब डबल बॉन्ड आ गया। ये नेम बन गया इसका। अच्छा, स्ट्रक्चर बन गया इसका। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। कार्बन के आटोमर्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है। और 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करती है। तो ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। ठीक है, तो अब सारी तो 4 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां पे आपको लग रहा है कि कार्बन की वैलेंसी कम है, वहां पे हाइड्रोजन को इंक्लूड करना है। जैसे मैंने हाइड्रोजन इंक्लूड किया है, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम इज गिवन अबव। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।